की हुई है उसकी। उसका जब इंटरव्यू था तो मैंने कराया था, आधी नहीं करी। तो वो बीच में भी ज्वाइन करेगा तो उसका काम चल जाएगा। ठीक है सर, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। ठीक है। तो आज जो हम पढ़ेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगेन। ये है गिट। आज हम थोड़ा अभी सी शार्प से हट रहे हैं। गिट हब नाम का एक टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे। मैं खोलता हूं। तो गिट हब क्या है? ये एक आप समझ लो कि सोर्स कंट्रोल टूल बोलते हैं इसे। सोर्स मैनेजमेंट टूल या फिर सोर्स कंट्रोल टूल। सोर्स मैनेजमेंट टूल है। ये क्या होता है सोर्स मैनेजमेंट टूल? मतलब आप कंपनी में अकेले तो काम करेंगे नहीं। आपके साथ 10 15 20 25 100 लोग और काम कर रहे होंगे। और सॉल्यूशन जो आपका होता है विजुअल स्टूडियो का प्रोजेक्ट जो होता है वो एक होगा, क्योंकि एक ही पे सबको काम करना है। आप एक क्लास बना रहे होगे, एक क्लास कोई और बना रहा होगा, कोई बंदा डिजाइनिंग कर रहा होगा, कोई बंदा टेस्टिंग कर रहा होगा। तो अब सॉल्यूशन एक है और बंदे इतने सारे हैं काम करने के लिए, तो कैसे करें? तो इसके लिए इन्हें सोर्स मैनेजमेंट टूल या फिर सोर्स कंट्रोल टूल आते हैं, जिसमें हेल्प होती है। इनका कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट बहुत सिंपल है इनका। एक सर्वर होगा। सर्वर मतलब एक इंटरनेट पे होस्टेड एक वेबसाइट होगी, जहां पे आप अपना कोड डाल दोगे। अब आपने जैसे क्लास ए में काम किया, आपने कुछ चेंजेस वेंजेस किए, वहां पे कमिट कर दिया तो वहां चला गया कोड। अब कल को किसी बंदे को आपका कोड भी करना हो और उसके ऊपर अपना कोड करना है, तो वो वहां से वो लेटेस्ट कोड लेगा और अपना चेंजेस करेगा, फिर वहां पे अपना कमिट कर देगा वो, तो चला जाएगा। फिर आप करोगे, फिर आप वही लोगे, फिर कोई चौथा बंदा करेगा, वो भी सर्वर से लेटेस्ट लेगा और उस पर काम करेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? बताओ दीपक। यस आ रही है। ठीक है। कि मतलब एक जगह ऐसा सर्वर पे डाल देंगे, उससे फायदा क्या होगा कि क्योंकि अभी तो जो चेंज कर रहे हो तो लोकल पे कर रहे हो। आप जो कोड लिखोगे मैं नहीं देख पाऊंगा, मैं लिखूंगा आप नहीं देख पाओगे। लेकिन कंपनीज में सबको एक दूसरे का कोड की जरूरत पड़ती है, तभी सब थोड़ा थोड़ा काम करते हैं, तभी पूरा प्रोजेक्ट बनता है। तो इसके लिए क्या कहा कि एक सर्वर पे डालो कोड, अपने लोकल पे काम मत करो। सर्वर पे डालो, वहां पे आप भी कमिट कर दो कि जो भी चेंज किया है मैं भी कर सकूं, कोई तीसरा बंदा भी, चौथा बंदा भी, सारे बंदे कर सकें। तो इसके लिए ना दो टूल फेमस हुए हैं। बहुत सारे टूल है वैसे तो, लेकिन दो टूल फेमस हैं। एक है टीएफएस, जिसका नाम है टीम फाउंडेशन सर्वर। और दूसरा है गिटहब। ये दोनों, गिटहब तो खुद ही फुल फॉर्म है। तो ये दोनों टूल फेमस हुए हैं। टीएफएस अब थोड़ा सा कम यूज होता है, हालांकि अभी भी मार्केट में काफी यूज होता है, लेकिन अब गिटहब काफी ज्यादा यूज होता है। उसका रीजन ये है कि ये बाद में आया एक तो टीएफएस के, तो इसने जो टीएफएस में कमी थी ना, उनको भी पूरा कर दिया। कमी क्या थी? जैसे मान लो आपको 3 वर्जन बनाने हैं आपके सॉफ्टवेयर के। आपके सॉफ्टवेयर का वर्जन 1 है, 2 है, 3 है। हो सकता है आपका कोई क्लाइंट हो, वो वर्जन 1 पे हो, कहता हो मैं नहीं, मुझे 2 पे नहीं जाना, मुझे 1 पे ही काम करना है, मुझे मजा आ रहा है इसमें काम करने में। राइट? या फिर वर्जन 2 के मान लो आपने ज्यादा पैसे ले रहे हो, तो कोई आपके 50 क्लाइंट में से 10 क्लाइंट कहते हैं नहीं यार मैं ज्यादा पैसे नहीं दे पाऊंगा, मुझे वर्जन 1 पे ही रहने दो। तो क्या होगा? तो आपको 3 वर्जन बनाने पड़ेंगे, मतलब 3 फोल्डर में आपके कोड पड़ा होगा। तो टीम फाउंडेशन जो सर्वर करता था, ये वर्जन मैनेजमेंट में थोड़ी सी इसमें दिक्कत थी। ये जैसे अगर आपका 1 जीबी का कोड है तो 3 जगह वो कोड रखता था। जबकि गिटहब थोड़ा जादू की तरह काम करता है। इसमें कितने भी वर्जन बना लो, कोड एक ही रहेगा। ये खाली जो चेंजेस हो रहे हैं वर्जन में उन्हें नोटिफाई कर लेता है और काम कर लेता है। अभी ज्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। दोनों में लगभग लगभग सेम काम होता है, 80%। 10-20% का डिफरेंस है। और गिटहब आजकल ज्यादा यूज होता है, इसलिए हम गिटहब के बारे में पढ़ेंगे। राइट? और गिटहब काफी एक फ्री है, तो फ्री में मतलब वैसे तो लाइसेंस भी है इसका, लेकिन काफी ज्यादा फैसिलिटीज फ्री में भी दे देता है। जबकि टीम फाउंडेशन सर्वर टोटली लाइसेंस्ड है। ओनली 4 से 5 प्रोजेक्ट बनाने के लिए या फिर 4 से 5 यूजर को ही फ्री में देता है कि आप अगर आप टीएफएस बनाओगे उसमें 5 यूजर बना सकते हो। अगर 10 बंदों की कंपनी हो तो नहीं कर सकते, तो आपको पैसा देना ही पड़ेगा। गिटहब में भी पैसा देना पड़ता है,
लेकिन गिटहब में काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ फ्री में मिल जाती हैं, क्योंकि ये नया है, अभी मार्केट को में ग्रो कर रहा है, तो इसीलिए हम पढ़ रहे हैं गिटहब। तो काफ़ी ज़्यादा अब ये पॉपुलर भी हो रहा है, हो गया है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर, दोनों की लगभग 50% मार्केट अब शेयर करती हैं दोनों। ठीक है, इतना हमें समझ में आया कि क्या है ये दोनों? यस सर। ठीक है, अब आते हैं कि करना क्या है? अब देखो इससे फ़ायदा क्या होगा, अभी जो मैं को काम करा रहा हूँ ना, इसको मैं उसी सर्वर पे डाल दूँगा गिटहब पे। तो आप उसे मस्त अपना लेके के कभी मेरा कि मैंने क्या कोड किया था, आप कभी भूल जाओ कि अरे यार समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा था सर ने। तो हालाँकि मैं स्क्रीनशॉट भेजता हूँ आपको, लेकिन आप वहाँ से पूरा का पूरा कोड भी उठा लोगे। क्लियर? ओके सर। क्या करना है आपको, गिटहब है भाई, गूगल पे ले जाते हैं। गिटहब की वेबसाइट है, लॉगिन पे जाओ, साइन इन टू गिटहब, ये आ जाएगा github.com, साइन इन टू गिटहब करो। अकाउंट आपका नहीं होगा तो आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, राइट? सर फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, मतलब ये जो। हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरा अकाउंट है, तो मैं अपने अकाउंट में लॉगिन होता हूँ। अगर आप चाहो तो साथ-साथ में अकाउंट क्रिएट भी कर सकते हो। मेरे जो मैं काम कर रहा हूँ, आप भी अपनी तरफ करके देख सकते हो। ऐसे देखना चाहोगे या पहले पढ़ के और रिकॉर्डिंग को दोबारा चला के अपना प्रैक्टिस करना चाहोगे? सर पहले आपका देख पहले लेते हैं, उसके हाँ, साथ। पहले पढ़ लेते हैं। हाँ। ठीक है, ठीक है। ऑलराइट। कहाँ गया मेरा अकाउंट, पड़ गया था। इस अकाउंट में कुछ सेटिंग भी करनी पड़ेगी क्या हमें? मतलब आप कुछ नहीं, सेटिंग्स नहीं, बताओगे? नहीं, 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 खाली नॉर्मल अकाउंट को क्रिएट अच्छा, करना है, इसमें कोई सेटिंग वेटिंग नहीं है। अच्छा ठीक है। एक सेकंड मैं फॉरवर्ड पासवर्ड कर देता हूँ, ठीक है सर। फिलहाल के लिए। वेरीफाई कर देते हैं। पिक द एंकर, एंकर कौन सा है इसमें से? चेंज करता हूँ इसे। पिक द एंकर, इनमें से एंकर को ये लग रहा है एंकर। हुँ। पिक द एंकर ये है ना? ऑलराइट, सेंड पासवर्ड रिसेंट मेल, मुझे आ गई है, होगी, चेक करता हूँ। बहुत यूजफुल चीज है ये, हर प्रोजेक्ट में चाहे किसी भी कंपनी में जाओ, ये तो आपको करना ही करना है। ओके, मुझे मेल आ गई है, मैं अपने फोन पे रीसेट कर रहा हूँ। ठीक है सर। पासवर्ड बताना है। वैसे ये बहुत बड़ा है, लेकिन हम उतना ही चीज पढ़ेंगे जितना हमारा काम की चीज है, जितना ज्यादा काम में आता है। हो गया मेरा पासवर्ड। ऑलराइट, @0, ठीक है। ऑलराइट, अब ये देगा वेरिफिकेशन कोड। ठीक है, वेरीफाई कर लेते हैं। ये सब तो नॉर्मल चीज है, ये सब आपको पता ही है कि वेरीफाई वेरीफाई कैसे करना है, यस सर। यस, यस। ऑलराइट, वेरीफाई हो गया, मेरा खुल गया प्रोजेक्ट, लाइक गिटहब खुल गया, मतलब प्रोजेक्ट नहीं, गिटहब खुल गया हमारा। तो आप जब खोलोगे तो मैंने मैंने इतने सारे प्रोजेक्ट बना के रखे हैं ऑलरेडी इसमें। कोई एक्सेल टेस्टिंग कर रहा हूँ, वो डाला है मैंने, कुछ ये कोड टेस्टिंग, कुछ एंगुलर के प्रोजेक्ट बना रखे हैं। तो आपको भी अपना एक गिटहब का अच्छा सा अकाउंट मेंटेन करना है। ये एक्चुअली जब आप कंपनीज को इंटरव्यू देते हो ना, तो अगर अपना गिटहब गिटहब अकाउंट भी वहाँ पे बता दो कि मेरा गिटहब अकाउंट है, तो वो आपके प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं, अगर आपने पब्लिक बना रखे हैं तो। ओके। तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है अपने आप को सेल करने का या फिर प्रेजेंट करने का एज इंटरव्यू में। ठीक है, तो हमें लेकिन क्या करना है सबसे पहले, एक पहला स्टेप क्या होता है इसमें, स्टेप लिखते चलते हैं। पहला एक स्टेप था क्रिएट गिटहब अकाउंट। ठीक है भाई, क्रिएट हो गया। अब क्रिएट अ रिपोजिटरी, एक रिपोजिटरी बनाओ। रिपोजिटरी मतलब जिसके अंदर आप अपना सॉल्यूशन डालोगे।
आपको नई रिपोजिटरी बनानी होगी तो यहाँ पे न्यू पे बटन आ रहा है, न्यू पे क्लिक करो। आपके पास कुछ भी नहीं होगा तो आपको शुरुआत से पहले रिपोजिटरी बनानी होगी। सिंपल है, न्यू करोगे, जो भी रिपोजिटरी का नाम रखना है वो रख लो। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं तो मैं लिख देता हूं मे बैच मे 2022, ठीक है। इसमें कुछ डिस्क्रिप्शन लिख दो। दिस इज जो भी डिस्क्रिप्शन है वो तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। आप पूछेगा पब्लिक बनानी है प्राइवेट, तो अगर कोई ऐसा कोड आप कर रहे हो कि जो किसी को नहीं दिखाना चाहते तो प्राइवेट कर दो। हमारा तो कोड जेनरिक सी शार्प कोड है तो हमने पब्लिक रखी हुई है। किसी को शेयर करना होगा तो ओनली पब्लिक वाली शेयर हो सकती है, प्राइवेट वाली नहीं हो सकती। सॉरी सर, लाइट चली गई थी, अभी आया जस्ट। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। अब दिख रहा है अब आपको हाँ स्क्रीन वगैरह? हाँ, दिख रहा है। तो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि सबसे पहले ये आपने समझ में आया था कि जो मैंने बताया था न्यू रिपोजिटरी वगैरह कैसे बनानी है? नहीं नहीं, बस यहीं पर लाइट चली गई थी तो भाई। ठीक है, कोई बात नहीं, हाँ, दोबारा जाते हैं। योर हॉटस्पॉट। रिपोजिटरी में जाओ। क्या करना है आपको, दोबारा से बता रहा हूं, यहां से योर रिपोजिटरी में जाओ। फिर आपकी जितनी रिपोजिटरी होंगी वो खुल जाएंगी। ठीक है सर। आपको नई बनानी है तो यहाँ पे न्यू करो। सबसे पहले आपको नई रिपोजिटरी बनाती हो जिसके अंदर बेसिकली आपको कोड भेजना है, तो वो आपकी रिपोजिटरी होगी। ओके सर। तो यहाँ पे उस रिपोजिटरी का नाम रखो। मैंने रख दिया बैच मई 2022। कुछ डिस्क्रिप्शन डाल दो। मैंने लिख दिया दिस इज अ सी शार्प, क्योंकि मैं अपना कोड यहाँ पे पहुंचाऊंगा ना, ठीक है सर। और मे बैच 2022। राइट, पब्लिक है या प्राइवेट? प्राइवेट को शेयर नहीं कर पाओगे, कोई दूसरा आपका कोड देख नहीं पाएगा। हमें पब्लिक बनानी है, दूसरा देख लेगा तो हमारा कुछ जाएगा नहीं, ये तो नॉर्मल कोड है ना। ओके सर। और आप कभी कभी कोई इंटरव्यूअर बोलेगा कि कुछ चीज मुझे देनी है, या फिर कोई आपको देगा टास्क, ये टास्क करके गिटहब में डाल दो, तो ऐसे ही डालना है। पब्लिक बनानी है और उसका यूआरएल बाद में शेयर कर देना है। अभी दिखाऊंगा कैसे यूआरएल शेयर करते हैं। अब आता है कि इनिशियलाइज करना है किसके साथ, एक रीडमी फाइल। रीडमी फाइल क्या होती है? हर प्रोजेक्ट में हम एक रीडमी फाइल डाल देते हैं, क्योंकि मैं क्या बना रहा हूं मुझे पता है, लेकिन ये कोई बंदा मेरा प्रोजेक्ट डाउनलोड करके कैसे यूज करेगा उसके स्टेप लिख देते हैं इस रीडमी फाइल में। राइट, कि पहला स्टेप में आप डाउनलोड करो, सेकंड स्टेप में अपने विजुअल स्टूडियो में डाल इसे ओपन करो, तीसरे स्टेप में जो भी डिपेंडेंसी है इसे डाउनलोड करो। ये सब कि जिससे जो बंदा मेरा प्रोजेक्ट यूज करे वो स्टेप वाइज स्टेप करके एटलीस्ट चला सके। ऐसा ना हो कि डाउनलोड कर लिया प्रोजेक्ट ही नहीं चल रहा। क्लियर? तो एक यस रीडमी फाइल में हम वो सारे स्टेप लिख देते हैं कि क्या स्टेप करने से यूजर आपका प्रोजेक्ट डाउन स्टार्ट कर पाएगा। क्लियर? यस सर। ठीक है, कह रहा है गिट इग्नोर फाइल करनी है या नहीं करनी। गिट इग्नोर होता है कि कोई ऐसी चीज जिसको आपको गिट पे नहीं भेजना। तो फिलहाल के लिए हम जो भी इसकी बेसिक सेटिंग है वही रखेंगे, कोई ज्यादा चेंज नहीं करेंगे। लाइसेंस वाइसेंस हमें कोई लाइसेंस वगैरह नहीं लेना, तो ये कर रहे हैं। तो कह रहा है दिस विल सेट मेन एज द डिफॉल्ट ब्रांच, कि जो आपकी एक इसमें ब्रांचिंग होती है, तो जो सबसे पहला कोड आपका जाएगा वो मेन ब्रांच में जाएगा। अभी हम आगे देखेंगे कैसे जा रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सेलेक्ट वालेट, आपको बस क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक कर देना है। ऊपर बस पब्लिक चूज करना है और एक रीडमी फाइल करना है। तो ये देखो आपकी रिपोजिटरी बन गई यहाँ पे, और इसके अंदर अभी एक फाइल पड़ी है खाली जिसका नाम है रीडमी। दिख रहा है? यस सर। और इसमें बहुत, ये देखो कोड के अंदर ये दिख रहा है, कोड में खाली ये पड़ा है, और आपकी ब्रांच बनती है इसमें। ब्रांच मतलब वही वर्जन, ये एक वर्जन, दो वर्जन, तीन वर्जन, चार वर्जन, या फिर कह सकते हो इसे कि आपका जैसे डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में अलग कोड होता है। अब आधा कोड मान लो आपको 10 टास्क करने थे, राइट, एक महीने में, और आपने 5 टास्क करके, एक महीने में 5 टास्क किए, 5 टास्क आपके भी बचे हुए हैं वो आप कर रहे हो। तो अब ये थोड़ा ना होगा कि 10 के 10 सारे टास्क करोगे फिर टेस्टर आके टेस्टिंग करेगा, तो ऐसे तो लेट हो जाओगे, प्रोजेक्ट ही लेट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 5 टास्क करके आगे पहुंचा दिए, फिर टेस्टर अपनी टेस्टिंग शुरू करता है। तो एक तो डेवलपमेंट ब्रांच होगी जिसमें आप सारा काम कर रहे होगे। ब्रांच का मतलब है कोड, वही समझ लो फोल्डर, कि एक तो डेवलपमेंट ब्रांच का कोड होगा जिसमें डेवलपर अपना डेवलपमेंट कर रहा है, और एक दूसरा फोल्डर बना देगा सेम कोड का, उसमें टेस्टर अपनी टेस्टिंग कर पाएगा। समझ रहे हो? यस सर। ठीक है, तो ऐसी अभी एक ही ब्रांच है, अभी इसने मेन ब्रांच बनाई है कि भाई ये आपका फाइनल ब्रांच है, मेन ब्रांच। अभी हम और ब्रांच बनाएंगे, वो दिखाऊंगा आपको।
तो भाई मेन ब्रांच बन गई। एक हमने कहा था रीडमी फाइल, तो रीडमी फाइल आ गई, लेकिन अभी तक मेरा कोड इस सर्वर पे नहीं गया है। ये रीडमी फाइल क्यों बनाते हैं अपन, मतलब क्यों टिक किया इसको? हाँ, रीडमी फाइल का फायदा ये होता है कि हम इसमें लिख देते हैं, क्योंकि जैसे मैं अपना कोड लिख के यहाँ पे पहुंचाऊंगा गेट पे। अब मेरा कोड 100 लोग पढ़ेंगे, तो 100 लोग मेरे कोड को कैसे डाउनलोड करें, कैसे इंस्टॉल करें, क्या क्या स्टेप होगा, वो मैं रीडमी फाइल में लिख दूंगा। तो अब किसी को आइडिया ना हो कि भाई इस प्रोजेक्ट को करूं क्या मैं, तो रीडमी फाइल पढ़ेगा, मैं एक एक स्टेप लिख दूंगा कि सबसे पहले आप डाउनलोड करो, फिर विजुअल स्टूडियो खोलो, उसमें प्रोजेक्ट खोलो, डिपेंडेंसीज जो भी हैं उसको डाउनलोड करो, फिर रन करो, तब चलेगा। क्लियर? तो रीडमी फाइल में मैं डिस्क्रिप्शन हो बनाता हूँ जाएगा, क्या बोल रहे हो? डिस्क्रिप्शन हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन है मतलब हाँ हाँ, डिस्ट्रक्शन में हाँ हाँ, डिस्क्रिप्शन से ज्यादा कह सकते हो डिटेल कि हाउ टू सेटअप योर प्रोजेक्ट, कोई दूसरा बंदा रन कैसे करे प्रोजेक्ट। ठीक। ठीक है, तो अभी कुछ भी नहीं लिखा होगा, अभी क्लिक करूंगा तो ऐसे खाली आ रहा है, ये खाली इतना ये सब लिखा हुआ है, तो इससे हमें ज्यादा भी मतलब नहीं है। अभी वापस बैच पे क्लिक करो। अभी हम खुद लिखेंगे लिखेंगे अभी कुछ डिस्क्रिप्शन में दिखाऊंगा लिख के। अब आपको क्या करना है, ये आपकी रिपोजिटरी बनके तैयार हो गई। अब मुझे अपना कोड जो मैं आप लोगों के साथ काम कर रहा हूं उसे पहुंचाना है इस रिपोजिटरी में। ठीक है भाई, एक सेकंड को, मुझे स्टूडेंट का कॉल आ रहा है। हेलो, हाँ जी प्रू। हाँ कर लो कर लो, बीच में अभी मतलब वो अभी तो वही रिपोजिटरी बनी है, आज गिटी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है आ जाओ। ठीक है, तो वो स्टूडेंट भी आ रहा है। ठीक है सर। अब मुझे क्या करना था कि अपना कोड जो हमने लिखा है, अभी ये हटा देता हूं। अब अपना प्रोजेक्ट खोलते हैं, एक एक स्टेप आराम से समझना, जहां पे दिक्कत आए पूछना। हमारा कोड कौन सा भाई? मई वाला है, आईटी एक्सपर्ट सारा बैच मई 2022 ये है। अभी ये कोड सिर्फ और सिर्फ लोकल पे है, आप लोग कोई यूज नहीं कर पाओगे, जो चेंज करूंगा मेरे पास रहेगा। अभी हम इसे सर्वर पे पहुंचाएंगे, देख लेते हैं भाई, यही सब था ना। अपना जुलाई वाला था सर। अपना जुलाई वाला था, हाँ, तो ये नहीं है। तो क्या करते हैं, इसे क्लोज सॉल्यूशन करते हैं और अपना वाला खोलते हैं। खुला होगा कहीं ना कहीं, डॉट नेट बैच 22 तो नहीं है। आईटी एक्सपर्ट एरा जुलाई बैच से करके। हाँ हाँ, नीचे खुला होना चाहिए। ओके, दोबारा से खोल, अच्छा अच्छा, ओके ओके, रीजन ये है कि मैं दूसरे सॉफ्टवेयर पे कर रहा हूँ, दूसरे लैपटॉप पे कर रहा हूँ, बट कोई बात नहीं, उससे मैं टेंशन नहीं लेनी। मैं उसे पहुंचा दूंगा। काम एक ही चीज है, कहीं कोई किसी भी सॉल्यूशन पे करें, ये तो सर्वर पे पहुंचाने वाली चीज सीख रहे हैं ना हम। मैं अपना वाला प्रोजेक्ट भी पहुंचा दूंगा, क्योंकि ये दूसरा लैपटॉप है, तो अभी हम इस पे करते हैं। एक कोई भी प्रोजेक्ट मतलब कोई भी सॉल्यूशन पहुंचाना है, उससे हमें मतलब नहीं है कि कौन सा सॉल्यूशन है, राइट? ओके। क्योंकि जो हम अभी सीख रहे हैं, हम ये सीख रहे हैं कि पहुंचाना कैसे है, क्या पहुंचाना है। वो तो जैसे एक चीज पहुंचाओगे वैसे दूसरी चीज पहुंचा दोगे, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी। वो मैं पहुंचा के आपको लिंक दे दूंगा, तो कोई आपको उसमें कोई भी काम अलग से नहीं करना, जो इसमें काम करूंगा वही उसमें करना है आपको। ओके सर। ठीक है भाई, प्रोजेक्ट खोल दिया आपने, खुल गया प्रोजेक्ट। एक सेकेंड ऐड कर लेता हूं प्रू को भी। ठीक है, आपको जो भी प्रोजेक्ट पे काम करना है, रिपोजिटरी बनाने के बाद वो प्रोजेक्ट आपने खोल दिया। यहां पे देखो सबसे ऊपर गिट का ऑप्शन आ रहा है, इसको भी यूटिलाइज करेंगे। सबसे पहले यहां पे जाओ, और यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे आगे आना चाहिए कि ऐड टू रिपोजिटरी, क्लोन रिपोजिटरी आ रहा है, इस पे क्लिक करो। एक्चुअली क्लोन नहीं आना चाहिए, ऐड टू रिपोजिटरी आना चाहिए। क्रिएट गिट रिपोजिटरी पे देखते हैं। हाँ, कहां पे गया मैं? गिट पे गया, और ये सेकंड ऑप्शन गिट मतलब वही हमारा गिटहब है। विजुअल स्टूडियो ऑटोमेटिकली गिट आपको डाउनलोड करके दे देता है। जब आपने अपना विजुअल स्टूडियो डाउनलोड किया होगा तो गिट ऑलरेडी डाउनलोड हो जाता है, वहां से आप गिट कर सकते हो। अगर आपके में ऑप्शन ना आए, अगर आपके में डाउनलोड ना हुआ हो, तो फाइल में जाके भी आप ऐड कर सकते हो, ऐड टू सोर्स कंट्रोल करके। तो दोबारा बता रहा हूं, चाहे आप ऐड टू सोर्स कंट्रोल करो,
चाहे गिट से जाके कर लो। कई बार क्या होता है, विजुअल स्टूडियो ये गिट डाउनलोड अपने आप नहीं करता। अगर आपके में डाउनलोड नहीं होगा तो ये गिट दिखेगा नहीं। अगर दिखेगा तब तो क्रिएट गिट रिपोजिटरी यहां से कर देना, नहीं दिखेगा तो सबसे आसान तरीका है फाइल में जाके ऐड टू सोर्स कंट्रोल। ठीक है भाई, ऐड में अब पूछेगा कहाँ पे करना है, ये सब अपना नया नया दे रहा है। तो मैं कह रहा हूँ नहीं भाई, नए मुझे नया नहीं बनाना। ये कह रहा है नई रिपोजिटरी बना दूं एक, मैं कह रहा हूँ नहीं भाई नई मत बना, वो तो मैं बना चुका हूँ। एग्जिस्टिंग जो मेरी बनी हुई है ना उसमें ही पहुंचाना है मुझे। बात समझ रहे हो? अगर यहाँ पे होगा तो ये कह रहा है क्रिएट अ न्यू गिटहब, ये नहीं बना देगा रिपोजिटरी। तो चाहते तो आप सीधा यहाँ से भी बना सकते थे, लेकिन मुझे दिखाना था कि आप बेसिकली कहाँ कैसे बनाते हैं गिटहब से, तो वहां से आपको बनाना था। तो आपकी बनी हुई है रिपोजिटरी, आपको बस कोड पहुंचाना है। तो आपने क्या किया, एग्जिस्टिंग रिमोट की मतलब एग्जिस्टिंग बनी हुई है भाई। आप गए अपने यहाँ पे, जो आपकी रिपोजिटरी है, यही रिपोजिटरी थी ना जो बनी हुई है। यहाँ पे कोड पे क्लिक करोगे, क्लिक करोगे तो एक यूआरएल मिलेगा आपको। कहाँ पे क्लिक करना है, जो भी आपकी रिपोजिटरी है जो आपने बनाई बैच मई 2022, वहां पे गए और कोड जो भी यहाँ पे कोड पे क्लिक किया आपने, और एक HTTPS करके यूआरएल आ रहा है, इसे कॉपी कर लिया, कॉपीड हो गया, और एग्जिस्टिंग रिमोट में रिमोट यूआरएल की जगह पेस्ट कर दिया। पेस्ट हो गया। यस। अब क्रिएट एंड पुश, पुश का मतलब होता है अपने कोड को धक्का दे दो रिपोजिटरी में। दो कमांड होती है, एक होती है पुश, पुश मतलब जो मेरा लोकल का कोड है, लोकल कोड मतलब जो इस लोकेशन पे कोड पड़ा हुआ है, जो हमने जो हम बना जो हमने सॉल्यूशन खोला है वही वाला। इसको कह रहा है पुश, धक्का दे दे सर्वर पे। तो क्रिएट एंड पुश पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे, अभी जा रहा है जा रहा है जा रहा है। निशानी क्या होगी जब पुश हो जाएगा, तो ये ताले, आगे ताला लग के आ जाएगा। ताला लग के आ गया तो मतलब आपका कोड पुश हो गया। आप कहोगे अरे ऐसे कैसे हो गया, दिखा प्रूफ करो। तो मैं कहता हूं ओके, देखते हैं हुआ है नहीं हुआ। तो अभी देखो कुछ नहीं आ रहा, खाली रीड मी आ रहा है। लेकिन जैसे ही रिफ्रेश करूंगा, कहाँ गया, हमें ये नहीं करनी। रिफ्रेश करने के बाद कोड आना चाहिए, बट आया नहीं, कोई बात नहीं। टू ब्रांचेस वो में जा ब्रांच रहा है? हो गई ना। नहीं, टू ब्रांचेस से 44 सेकंड इस वाले में आया है, मास्टर ब्रांच में। हाँ, मास्टर ब्रांच में इसने पुश कर दिया। तो इसने मेन को नहीं मेन को टच नहीं किया। मेन में जो जो का त्यों वैसे ही रहने दिया, इसने मास्टर ब्रांच में पुश कर दिया। तो मास्टर ब्रांच में देखो हमारा कोड आ गया। program.cs सॉल्यूशन फाइल थी, प्रोजेक्ट फाइल है ये, और गिट इग्नोर ये तो अपने आप बनाता है वो, अपने सहूलियत के लिए वो चीजें इसमें करता रहता है कि क्या उसे देखना है, क्या चेंज हो रहा है, ये सब दो फाइल अपने लिए बनाता है गिट। आपका कोड बेसिकली मास्टर ब्रांच में इसने पुश किया है, मेन में नहीं किया, मास्टर ब्रांच में। ठीक है, एक नई ब्रांच बना दी मास्टर ब्रांच, और उसमें पुश कर दिया। ठीक है, पुश हो गया। तो अब यहाँ पे आप जाके कोड अपना देख भी सकते हो कि क्या क्या आपकी फाइल पड़ी है। ये देखो, ये तो CS Pro जो नाम की फाइल है। वापस आओ, आपकी program.cs फाइल में जो जो कोड वहां पे लिखा होगा ना, वही कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखो, ये सब कमेंटेड है। लास्ट में देखो बिगेस्ट नंबर करके होगा, देखते हैं यहाँ पे भी यही है। हाँ, ये देखो सेम कोड लिखा हुआ है। तो अब आपका कोड पुश हो चुका है मास्टर ब्रांच में। इसने हम इस ऑटोमेटिकली पर मास्टर, चेंज भी कर सकते हैं क्या? क्या क्या चेंज कर सकते हैं? उसमें कोड को अपन को कुछ चेंजेस करना है तो चेंज कर सकते हैं सर्वर पर डालने के बाद, गिटहब पर डालने के बाद। हाँ 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 हाँ, वही 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 चेंज ही तो यही तो मेन काम है कि चेंज करके मैं चेंज करूं तो तुम देख सको, तुम चेंज करो तो मैं देख सकूं। यही तो करना है। तो अभी अब करते हैं एक स्टेप बाय स्टेप। तो पहचान क्या होती है, कोड मूव हो गए ताले की। अगर ताला आगे बना आ गया तो समझ लो ये कोड सर्वर पे पड़ा हुआ है। अभी कोई नई फाइल बनाता हूं, मान लो एक नई क्लास ऐड करते हैं। देखो, अब मान लो मैंने एक इस पे नया काम किया, लोकल पे अपने कार नाम की क्लास बनाई। ये सब आपको पता है कैसे बनाते हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं लेनी। एक प्रॉपर्टी बना लेते हैं,
कार नेम। अब देखो, क्या कार के आगे ताला लगा हुआ है? नहीं लगा। इसका मतलब कार अभी सर्वर पे नहीं पहुंची। चेक कर लो भाई, पहुंची या नहीं पहुंची। इसे ऊपर ले जाओ। तो कार अभी सर्वर पे नहीं पहुंची। दिखाता हूं, ये देखो कार कहीं नहीं पहुंची। रिफ्रेश करूंगा तो भी नहीं आएगी। कार डॉट CS नाम की कोई क्लास नहीं आई, राइट? क्योंकि अभी आपने पहुंचाया ही नहीं। अभी तो आपने लोकल इन्वायरमेंट में क्रिएट की है। अब लोकल इन्वायरमेंट में आपने कोई भी काम किया हो, कोई चेंज करो, कोड लिखो, कुछ भी करो। मान लो मैंने नई क्लास ऐड की, अब इसे मुझे सर्वर पे पहुंचाना है, राइट? सर्वर पे मुझे पहुंचाना है, तो कैसे पहुंचाऊंगा? तो आप टीम एक्सप्लोरर पे जाओगे। तो यहाँ पे गिट चेंजेस नाम की चीज आएगी। टीम एक्सप्लोरर पे गिट चेंजेस नाम से चीज आएगी। वहां से नहीं मिला तो यहां से भी आ जाएगा गिट चेंजेस। कहाँ आ रहा है? गिटहब। चलो यहीं से उठाना, वहां पे नहीं आ रहा ऑप्शन। कई बार गिट पे भी ऑप्शन ऐसे होता था पहले, पर ये हर नए वर्जन में चेंज कर देते हैं। तो गिट चेंजेस पे क्लिक करो आप। ये दिखाएगा कि क्या क्या चेंजेस हैं। गिट हब जो है वो इतना होशियार है, उसे पता चल जाता है कि भाई ये एक नई क्लास ऐड हुई है। बाकी कोड तो सर्वर पे पड़ा हुआ है, लेकिन एक ये जो नई क्लास है ना, ये सर्वर पे नहीं पड़ा। क्लियर? अब आपको ये कोड सर्वर पे पहुंचाना है। पहुंचाने के लिए क्या करना है? कुछ कमेंट लिख दो कि क्या क्या करा है आपने। तो हमने क्या किया है? ऐड अ न्यू कार क्लास लिख देते हैं। ठीक है, अब कमिट करना है। कमिट मतलब कि ये कोड आपका लोकल इन्वायरमेंट, देखो दो होता है भाई, ये थोड़ा पेंट बनाता हूं। ये सर्वर है इधर वाला, थोड़ा बड़ा हो जा। ठीक है, ये सर्वर है और ये लोकल इन्वायरमेंट वाला कोड। लोकल इन्वायरमेंट है जो आपके फोल्डर है। लोकल इन्वायरमेंट। अब आपको लोकल इन्वायरमेंट क्या है? सर्वर तो आपको पता है। ये देखो, ये यहाँ पे जो कोड पड़ा है वो सर्वर पे पड़ा है मतलब। और लोकल इन्वायरमेंट का मतलब, वापस जाओ अपने सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे। ये गए। लोकल इन्वायरमेंट का मतलब जो कोड यहाँ पे पड़ा है। कहाँ गया? ओपन फोल्डर इन फाइल, क्लियर। खुल गया होगा, दिख नहीं रहा हमें, बस यहाँ पे खुल गया। ये रहा लोकल इन्वायरमेंट, मतलब जो आपका C ड्राइव पे आपके कंप्यूटर पे पड़ा है वो लोकल इन्वायरमेंट। इतनी बात समझ गए? लोकल और सर्वर इन्वायरमेंट। तो अब जब मैं कमिट कर रहा हूं तो कहां पे कमिट होगा? सर्वर पे या लोकल पे? बताओ। लोकल पे। मैं बता देता हूं। हाँ, अभी फिलहाल लोकल पे कमिट होगा। तो मैंने कमिट ऑल कर दिया। अभी एक ही चेंज है, तो कमिट ऑल का मतलब एक ही को कमिट करना है। अभी दिखाऊंगा जब मल्टीपल चेंज होंगे तो कैसे कमिट करेंगे। एक को मैंने कमिट कर दिया। और कौन सी ब्रांच में कर रहा हूं ये भी बता रहा है कि मास्टर ब्रांच पे काम कर रहे हो अभी भाई तुम। ठीक है, मैंने कमिट कर दिया, तो लोकल इन्वायरमेंट पे कमिट हो गया। तो अगर अब मैं यहां पे आऊंगा, कार डॉट सी का ताला आ गया नहीं आ गया? यस। बट क्या इसका मतलब है कि ये सर्वर पे पहुंच गया? आंसर है नहीं, अभी सर्वर पे नहीं पहुंचा। तो सर्वर पे पहुंचाने के लिए क्या करेंगे? अभी लोकल इन्वायरमेंट में कमिट हो गया है, पर सर्वर पे पहुंचाने के लिए आपको पुश करना है। पुश कहां पे गए? दोबारा दिखा देता हूं। गिट चेंजेस में यहाँ पे 1 आउटगोइंग आ रहा होगा। आउटगोइंग मतलब एक कोड ऐसा पड़ा बचा है आपके लोकल इन्वायरमेंट में है जो जाना चाहता है सर्वर पे, तो एक कोड है वो, तो उस पर क्लिक करो। क्लिक कर दिया आपने, तो यहाँ पे आएगा जो 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 कोई नया आपने किया होगा आउटगोइंग में आ जाएगा कि कोई आउटगोइंग और इनकमिंग है। इनकमिंग मतलब सर्वर में कुछ एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है वो मुझको लेना है। आउटगोइंग मतलब कि आपने कुछ काम किया है उसको सर्वर पे डालना है। तो अभी तो हमने सर्वर पे कुछ एक्स्ट्रा पड़ा ही नहीं क्योंकि मैं अकेले ही काम कर रहा हूं। तो मुझे सर्वर पे पुश करना है। अभी लोकल पे है, अब पुश करूंगा। पुश के लिए बस पुश पे बटन दबा दो।
देखो लिखा रहा है पुशिंग कर रहा हूं, पुश हो गया। अब आउटगोइंग हो गया 0, तो मतलब मेरा कोड सर्वर पे चला गया। चेक करता हूं गया या नहीं गया। आ गया ना car.cs, दिख रही है car.cs? बोलो दिख रहा है नहीं दिख रहा? यस सर। नहीं अभी नहीं, नहीं हाँ, दिख दिख रहा रहा है, रिफ्रेश करना अभी पड़ेगा। नहीं दिख रहा सर। हाँ, तो झूठ अच्छा, मत हाँ। बोला करो, जो दिखे तभी बताया करो। अब रिफ्रेश करेंगे तो दिख जाएगा। दिख गया? हाँ दिख गया, हाँ Yes. दिख गया। हाँ, ऐसी बीच बीच में पूछता रहता हूँ जिससे पता लगे तुम लोग ध्यान से देख रहे हो नहीं देख रहे। ठीक है, तो मैं पुश हम .cs समझ वाली को गए। देख रहा था एक्चुअली। हाँ हाँ, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो हम समझ गए कि हमने क्या किया, रिपोजिटरी बना ली। उसके बाद ओपन प्रोजेक्ट इन विजुअल स्टूडियो किया हमने। ये स्टेप्स इसलिए लिखता हूँ जिससे तुम इस पे ध्यान दो, इसको जब करते हो तो इसको पढ़ो। फिर क्या किया, ऐड टू फाइल में गए और क्या किया, ऐड टू सोर्स कंट्रोल। स्टेप देखते रहो, कोई कहीं गलत लिस्ट लिखो तो बता देना। अब क्या किया, एग्जिस्टिंग में गए और वहां पे कॉपी यूआरएल फ्रॉम रिपोजिटरी टू द एग्जिस्टिंग रिमोट लोकेशन। यही किया था, रिपोजिटरी का कॉपी किया था और यहाँ पे एग्जिस्टिंग वाले में किया था, नए वाले में नहीं किया था, राइट? Yeah. अब क्या देखा हमने, देन इट विल मूव टू मास्टर ब्रांच, मूव कोड टू मास्टर ब्रांच। ठीक है, अब ऐड एनी न्यू फाइल, एनी न्यू फाइल की, और 8 में क्या किया, कमिट द चेंजेस टू लोकल। तो इंटरव्यू में पूछेंगे कमिट का मतलब क्या होता है, लोकल ब्रांच में पहुंचेगा या सर्वर पे पहुंच जाएगा? लोकल। आप बोलोगे जब कमिट करेंगे तो हमेशा लोकल पे कमिट होगा, सर्वर पे पहुंचाने के लिए पुश करना पड़ेगा। सही जवाब, यही किया हमने, राइट? अब आते हैं भाई, पुश किया है तो कभी पुल भी तो करना होगा। मान लो अभी तो मैं काम कर रहा हूं, तुम भी इस पे काम कर रहे हो, तो इसके लिए मुझे नया अकाउंट बना के उसमें चेंज करना पड़ेगा। 2 तरीके, तो मैं उसमें नहीं कर रहा, मैं विश्वास कर रहा हूं तुमने काम किया है और मूव कर दिया है सर्वर पे, राइट? अब समझ लो तुमने काम किया है और सर्वर पे मूव कर दिया है, तो तुमने तो काम किया ही नहीं, तो सर्वर पे मूव कैसे होगा? तो मैं सर्वर पे ही चेंज कर दे रहा हूं। ये देखो, सर्वर पे ही चेंज कर दे रहा हूं क्योंकि मैं मान रहा हूं कि तुमने काम किया होगा ये, क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूं कि पुल कैसे होता है। अच्छा भैया, अच्छा एडिट पे क्लिक करना पड़ेगा पहले। ठीक है, अब मान लो किसी दूसरे डेवलपर ने काम करके यही पुश वाला काम किया होगा, उसने एक प्रॉपर्टी और ऐड कर दी। इसको भी इसने इंट को स्ट्रिंग बना दिया। कोई दूसरा डेवलपर कर रहा है मान लो, तो यहीं पे सर्वर पे मैंने कमिट कर दिया। अब ये कोड सर्वर पे कमिट हुआ है, मेरे पास तो पड़ा नहीं होगा, लोकल पे तो पड़ा नहीं होगा, राइट? समझ रहे हो बात? ये सर्वर पे मैंने किया है तो लोकल पे तो अपने आप आ नहीं जाएगा। लोकल पे लेने के लिए मुझे पुश करना है, सॉरी पुल करना है, पुल। ठीक है, तो मान लो किसी दूसरे डेवलपर ने ये चेंज कर दिए सर्वर पे, तो सर्वर पे अब ये चेंज पहुंच गए। चेक करना हो तो ये देखो, car.cs पे ये चेंज हो गए या नहीं हो गए? हो गए, राइट? अब आते हैं, ये कोड मुझे लेना होगा तो कैसे लूंगा मैं? देखो यहाँ पे आ जाना चाहिए था कि भाई इनकमिंग का 1 है, पर यहाँ पे तो आ ही नहीं रहा, क्योंकि इसको क्या पता कि किसी बंदे ने किया नहीं किया। तो उसके लिए पहले फैच करो। फैच का मतलब होता है चेक करना कि कुछ सर्वर पे पड़ा है या नहीं पड़ा। वो अभी फैच और पुल में हमेशा पूछते हैं इंटरव्यू में डिफरेंस क्या है। तो फैच का मतलब होता है चेक करना कि सर्वर पे कोई नए चेंज तो नहीं आ गए। तो वो क्या करेगा, वो फैच करके दिखा तो देगा कि क्या क्या चेंज हुए हैं सर्वर पे, लेकिन आपके लोकल पे मूव नहीं करेगा। बात ध्यान से समझना, फैच का मतलब वो दिखा तो देगा कि सर्वर पे क्या क्या चेंज है, लेकिन लोकल पे मूव नहीं करेगा। देखो अभी लोकल पे कोई चेंज है नहीं आपके,
जो वहां पे था वही, जो आपने लिखा था वही है। तो हमें क्या करना है, फैच, पहले फैच पे क्लिक किया, दिखा दिया हाँ एक चेंज किया है किसी बंदे ने। क्या किया है, अपडेट कार डॉट सी एस की है। हाँ भाई यही किया था, राइट। तो फैच, अब हमने अगला स्टेप क्या पढ़ा, ये हर दुनिया के जो भी पोर्टल पे जाओगे ये काम करना ही करना है आपको, तो ये समझना जरूरी है। फैच मतलब to check if there is any changes in server, it will bring changes but do not commit to local. लोकल पे नहीं लाएगा, सिर्फ दिखाएगा। ये देखो फैच कर लिया है मैंने, यहाँ पे तो दिखा रहा है, बट कार डॉट सी एस में कहीं आ रहा है डाटा, नहीं आया। तो मतलब फैच क्या करता है, ये लोकल पे ले आता है लेकिन दिखाता नहीं है। तो आपको लोकल पे लाने के लिए किसी तीसरे बंदे ने चेंज किया है, वो कोड लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, पुल पे क्लिक कर देता हूं, आ गया भाई कोड मेरा, देख लो चाहे, आ गया नहीं आ गया। हाँ जी सर, आ गया। आ गया। तो पुल ने क्या किया, सर्वर से लोकल पे ले लिया। करेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट यही दो, सबसे इंपॉर्टेंट कमांड तो यही दोनों है। ठीक है, तो हमने अभी 4 कमांड पढ़ चुके हैं। कमिट पढ़ लिया हमने, पुश पढ़ लिया, फैच पढ़ लिया, पुल पढ़ लिया। तो इनमें से कोई भी पूछेंगे इंटरव्यू में तो आंसर दे देना। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं भाई, कि एक ही फाइल में चेंज थोड़ी ना होगा। मान लो 2 फाइल में चेंज है, एक प्रॉपर्टी और बनाता हूं। ठीक है भाई, एक इसमें भी चेंज कर देता हूं कुछ, कि 2 फाइल में आपने चेंज किया मान लो। गर्वित आप भी यहाँ पे हो या लाइट चली गई? सर यहीं पर हूँ। हाँ हाँ ठीक है, देखते रहो। रिकॉर्डिंग लगा रखी है ना आपने? हाँ जी सर। ठीक है, देखते रहो, भले ही थोड़ा तुम अभी डाउन वो हो, थोड़ा लो हो, तो बट कोई बात नहीं, देखते रहो। यस सर। अब मैंने क्या किया, 2 फाइल में चेंज कर दिए। कल को हो सकता है 50 फाइल में चेंज कर रहे हो, करना हो 2 फाइल में थोड़ा ना होगा 10 15 20 ऐसी फाइल्स में चेंज होगा ना। तो मान लो 2 या 2 से ज्यादा फाइल में चेंज कर दिए मैंने। अब दोबारा वही काम करना है, यहाँ पे आओ गिट चेंजेस में। अब 2 चेंजेस आ गए। आपका मन है भाई यार 2 कर तो दिए मैंने, पर ये अभी मुझे सर्वर पे मूव नहीं करना है, खाली 1 मूव करना है, या फिर 10 में से 5 को मूव करना है, आधे को मूव नहीं करना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मान लो खाली प्रोग्राम को मूव करना है, बाकी को नहीं करना। तो उसके लिए जिसको मूव करना है उसको स्टेज पे ले आओ। यहाँ पे तो कमिट, और कि सबको कमिट कर दूं, तो ये तो जितना चेंज किया है सबको कमिट कर देगा। पर अब आपको कहना नहीं भाई, दोनों में से कार को भी मैं और चेंज करूंगा, कार को भी मत मूव कर, खाली प्रोग्राम में जो चेंज किया है वो मूव कर दे। तो जिसको चेंज करना है उसको स्टेज करो। स्टेज पे आ गया, लिख देता हूं। सर अगर एक ही क्लास में जैसे 2 या 3 चेंजेस है, लेकिन हमें एक ही मूव करना है, तो वो कर सकते हैं क्या हम लोग? नहीं, वो नहीं कर सकते। अब एक, क्योंकि हाँ यहाँ पे तो फाइल आती है ना, तो वो उसके लिए क्या करना है, आपको जाके उस कोड को कमेंट करो जो आपको नहीं मूव करना, और फिर करो। ठीक ठीक। लेकिन यहाँ पे ऐसे कर सकते हो कि भाई फाइल में 2 फाइल में चेंजेस हैं, एक में आपको मन किया कि नहीं करना, तो जिसको करना है उसको स्टेज किया, और यहाँ पे क्या लिख दिया, जो भी कमेंट हो तो आपको अपना करना है। कर दिया भाई। अब ये पूछेगा कमिट स्टेज करना है या फिर ड्रॉप डाउन को खोलोगे, खोलो, खुल जाओ। हाँ, कह रहा है कमिट स्टेज करना है, या एक काम करता हूं कमिट भी कर दूं और पुश भी कर दूं, दोनों एक साथ भी कर सकता है। ऑप्शन देख रहे हो, चाहो तो पुश अलग से करो, चाहो तो यहीं पे कर दोगे तो कमिट भी कर देगा, पुश भी कर देगा। अभी इस वाले ऑप्शन से करते हैं। और यह कमिट स्टेज एंड सिंक, इसकी भी टेंशन नहीं लेनी, ये सिंक करता है बेसिकली सर्वर से, कि कहीं सर्वर पे और कुछ तो नहीं पड़ा कोड, तो उसको भी कहीं किसी और ने भी सेम फाइल में चेंज कर रखा है, आपने भी किसी और फाइल में चेंज कर रखा है, और फिर इस सिचुएशन में पहले सिंक करता है, फिर
फिर स्टेज करता है। तो इसकी टेंशन अभी ज्यादा मत लो, ये थोड़ा हाई लेवल का है, ये ज्यादा अभी आपको यूज नहीं करना। आपको ऊपर के 2 यूज करने। कमिट स्टेज मतलब ये तो सीधा कमिट कर देगा, पुश अलग से करना होगा। इस बार हम क्या करेंगे, कमिट भी कर पुश भी कर। कमिट होता है लोकल इन्वायरमेंट पे, पुश होता है सर्वर पे। कर देते हैं, कमिट भी हुआ पुश भी हुआ। ये लाइन आ जानी चाहिए न्यू चेंजेस सर्वर पे। देख लेते हैं भाई आई कि नहीं आई। आ गई, राइट। तो इसका मतलब इसने कमिट भी कर दिया और पुश भी कर दिया। तो हमने अगली अगली कमांड क्या पढ़ ली, अच्छा ठीक है भाई, ये काम हो गया हमारा। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट, ये मेन कमांड तो इतनी है, इससे ज्यादा कोई मेन कमांड नहीं है। अब लेकिन रियल इन्वायरमेंट में हम ऐसे काम नहीं करते जैसे मैंने भी करके दिखा दिया कि भाई मास्टर ब्रांच में कभी चेक इन नहीं करते। मास्टर ब्रांच क्या होती है कि भाई इसमें सर्वे सर्वाई, ये आपकी प्रोडक्शन मेन ब्रांच है जो प्रोडक्शन में जाएगी। तो किसी मान लो नया डेवलपर आया है, उसको मैंने मास्टर ब्रांच दे दी, तो उसने कुछ गलत कोड कर दिया, तो मेरा सर्वर का फट गया, क्लाइंट आ गया मेरे सर पे चिल्लाने कि ये तो सर्वर ही फाड़ दिया तुमने। तो इसलिए कभी भी हम मास्टर ब्रांच पे काम नहीं करते। जो भी काम करते हैं अपनी एक न्यू लोकल ब्रांच बनाते हैं, उस पे काम करते हैं। एक काम करता हूँ, इसको भी कमिट कर देता हूँ फिलहाल के लिए। अच्छा एक और बात बतानी थी पहले। अच्छा जब आपका कोड यहाँ पे आ जाए, भी तो एक लाइन लिखी है आपने, लेकिन मान लो 50-60 लाइन लिखी हो, आपको चेक करना है कि भाई ये जो कोड है यहाँ पे सब कुछ सही तो है, कहीं कुछ गलत तो नहीं मैं चेक इन कर रहा। तो कैसे चेक करोगे, राइट क्लिक करो, कंपेयर विद अनमोडिफाइड, कंपेयर विद अनमोडिफाइड। कंपेयर विद अनमोडिफाइड मतलब कि भाई जो चेंज से पहले से कंपेयर करना है, तो कंपेयर इन्फॉर्मेशन करो, यहाँ पे आ जाओ। तो ये बता रहा है कि अभी आपने ये एक नई प्रॉपर्टी ऐड की है। क्लियर, बताओ Yes, भाई। sir. यस यस। ठीक है, अगर आपको देखना हो कि भाई जो मैंने किया है सही, चेंज वेंज जो किया है सही भी जा रहा है या नहीं आ रहा, तो आप राइट क्लिक करके कंपेयर विद अनमोडिफाइड कर सकते हो। इसके अलावा हिस्ट्री भी चेक कर सकते हो कि भाई कितने चेक इन हुए हैं इस पे। तो इस फाइल को चेक करते हैं कितनी हिस्ट्री है। तो ये देखो, सबसे पहले एक नई क्लास, दो हिस्ट्री है इसकी, 2 बार चेक इन हुआ है ये फाइल। एक बार ये बनाए, एक बार ये बनाए, राइट। दोनों को चेक करना हो कि दोनों में हिस्ट्री में क्या क्या चेंज हुआ था, तो राइट क्लिक करके कंपेयर भी कर सकते हो कि क्या क्या चेंज हुआ था दोनों की हिस्ट्री में। तो सबसे पहले एक प्रॉपर्टी थी, फिर हमने दोनों प्रॉपर्टी ऐड करके ये कर दिया था। क्लियर है, कोई डाउट? क्लियर है। Clear, sir. तो क्या लिखा हमने, ये लिखता जाता हूँ जिससे कि तुम लोग जब नोट्स बनाओ तो उस पर रहे तुम्हारे कि हमने कंपेयर विद अनमोडिफाइड। ठीक है, और oh yeah, all the history check in for that file। अच्छा जरूरी नहीं है कि सिर्फ वहीं से कर सको, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे क्लोज कर दो जब चेक वेक हो जाए। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ यहीं से कर सको। जब एक बार आपके प्रोजेक्ट में ताला आ गया तो आप कहीं यहाँ पे भी राइट क्लिक कर सकते हो, गिट पे जाओ, ये देखो व्यू हिस्ट्री यहाँ पे भी आ रहा है, तो व्यू हिस्ट्री कर दी, यहाँ से भी व्यू हिस्ट्री देख सकते हो। क्लियर, देखनी पड़ती है भाई कि भाई किसने Yes, क्या sir. चेक इन किया है ये सब। अब आप सोच रहे हो कि 10 बंदे काम कर रहे हैं और मेरा प्रोडक्शन में कोड फट गया, तो कैसे पता चलेगा कि ये लाइन की वजह से फटा है। मान लो किसी ने यहाँ पे गलत कोड लिख दिया,
तो कैसे पता चलेगा कि किसकी गलती की वजह से फटा है? मतलब किसी को ब्लेम वैसे नहीं करते कि आपको मारेंगे या कुछ डांटेंगे, बट एटलीस्ट पता होना चाहिए कि भाई तेरी गलती की वजह से हुआ, नेक्स्ट टाइम तुम ये गलती मत करना। तो कभी भी ये मत समझना कि कोड में कुछ आपने चेंजेस कर दिए, चेक इन कर दिया, लोगों को पता ही नहीं चलेगा। हमेशा पता चल जाता है। कैसे पता चलता है? राइट क्लिक करो, गिट पे जाओ, ब्लेम, एनोटेट, इस पे क्लिक करो तो बता देगा कि किसने चेंज किए हैं। अभी बता रहा है सारा कोड में मैंने ही चेंज किया है, तो अभी सिर्फ मेरा ही नाम आ रहा है। ये देखो, ये आ रहा है। अगर मैं पूछूं इस लाइन का पता करना है कि इस लाइन में को किसने चेंज किया है, तो इस पे क्लिक करो, ये बता देगा श्रीकांत पांडे ने 14 तारीख को चेंज किया था ये। क्लियर? तो कभी ये मत सोचना कि चेक इन कर दोगे और बोलोगे नहीं मैंने तो काम मैंने नहीं किया, किसी और ने किया होगी गलती। तो इस तरह से पकड़े जा सकते हो कि कोड करके ब्लेम कर लेंगे। उसी तरह से आपको भी कभी फाइल में मिल गया कि कोई कोड आपको लगे ये सही नहीं लग रहा कोड, या फिर 10 बंदों ने काम किया हुआ है, आपको नया टास्क आया हुआ है कि ये नया टास्क आपको करना है। अब आप इस कोड में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, इसको ये कोड मुझे समझ में नहीं आ रहा, किससे पूछूं? तो उसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है? गिट पे जाओ, ब्लेम करो, जो कोड समझ में नहीं आ रहा उस कोड पे क्लिक करो। मान लो ये मेथड मुझे समझ में नहीं आ रहा, इस पे मैंने क्लिक किया, श्रीकांत ने किया है, तो कंपनी में अपने श्रीकांत नाम के बंदे को ढूंढो, कह दो भाई तुमने ये कोड किया था, जरा बताइए उसमें क्या लिखा है, मेरे पास नया टास्क आया है इसका, मुझे इसके ऊपर काम करना है। तो वो 2 मिनट में 5-10 मिनट में तुम्हारी हेल्प कर देगा। इससे क्या होगा, तुम्हारा टाइम बचेगा कि तुम उस बंदे ने क्योंकि ऑलरेडी बनाई होगी फंक्शनैलिटी, तो वो बंदा तुम्हें इनिशियल बता देगा कि क्या क्या मैंने चेंजेस किए थे, आपको उसके ऊपर से चेंज करना पड़ेगा। और अगर शुरू से करना हो तो पहले उस बंदे ने जो फंक्शनैलिटी बनाई है वो सीखो, फिर खुद चेंज करो, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। क्लियर? क्लियर। यस तो सर। ये बहुत यूज होता है, ये मत समझना कि मैं खाली ऐसे बता रहा हूँ, असली लाइफ में ये बहुत यूज होगा। कई बार आपको देखना पड़ेगा हिस्ट्री कि क्या चेक इन हुआ था, क्यों ये एरर आ रही है। कई बार आपको ब्लेम करके देखना पड़ेगा, अच्छा किसका कोड है, एक बार उससे पूछ लेता हूँ। ये कई बार, तो इसको दबा के प्रैक्टिस करना। अगला क्या बताया मैंने आपको? ब्लेम बताया। इसे एनोटेट भी बोलते हैं। एनोटेट, ये देखो राइट क्लिक कर रहे हो तो आ रहा है ना, ब्लेम ब्रैकेट में एनोटेट भी आ रहा है, तो दोनों ही बोलते हैं। टीएफएस में पहले एनोटेट होता था, ब्लेम होने लगा गिट में, तो दोनों ही गए। और टीएफएस का भी 90% काम यही है, थोड़ी बहुत बस कमांड का नाम अलग है, जैसे इसमें पुश एंड पुल है, उसमें चेक इन चेक आउट है, बट बाकी काम सेम रहेगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आए हम, गिट चेंजेस में गए, ये जो किया था चेंजेस, क्या करना है आपको? चेंजेस देखा, कंपेयर किया पहले कि अच्छा ये यही तो चेंज जो किया है, उसके अलावा ये तो नहीं है कि गलती से मैंने कुछ और लिख दिया हो, नहीं, सही है, सही है, तो बंद करो और फिर जाके चेक इन करो। तो एक बार कंपेयर करना जरूरी है। कमिट ऑल कर दिया, हो जा भाई। आउटगोइंग पे गए, चाहते तो साथ में भी कर सकते थे, लेकिन नहीं किया तो पुश कर लो ऐसे, हो जा। ठीक है भाई, अब एक लास्ट चीज बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे 5:30 बजे जाना है कहीं, तो आज 5:30 बजे तक की क्लास रहेगी। अब क्या होता है कि हम मास्टर ब्रांच पे चेंज नहीं कराते, मास्टर ब्रांच तो अल्टीमेट ब्रांच होती है। इसमें चेंज होने का मतलब कि मान लो किसी ने गलती से कुछ चेंज कर दिया ना, और वो चेंज बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डाल दिया किसी प्रोजेक्ट पे, तो लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है। तो इसलिए मास्टर ब्रांच बिल्कुल आर्किटेक्ट वाले बंदे हैंडल करते हैं। आपको क्या करना होगा, अपनी जो भी आपको मान लो एक नया टास्क दिया है कंपनी ने कि आपको टास्क मिला है कि एक नई क्लास बनानी है, उस क्लास का नाम है टेलीविजन। तो आप क्या करोगे, सीधा मास्टर में चेंज करने नहीं बैठ जाओगे, आप राइट क्लिक करोगे, न्यू लोकल ब्रांच। लोकल ब्रांच मतलब लोकल पे एक नई ब्रांच बन जाएगी, सर्वर पे नहीं पहुंचेगी अभी वो, अभी लोकल पे बनेगी वो। तो आप करोगे न्यू लोकल ब्रांच फ्रॉम मास्टर, अपनी ब्रांच का नाम लिखो कि मेरी ब्रांच का नाम क्या है। तो नॉर्मली जैसे टास्क मिलता है आपको, जैसे अपने टास्क का नंबर डाल दोगे, टास्क 1 2 3 अंडरस्कोर मास्टर, ये मास्टर की से ली है मैंने ब्रांच, और ब्रांच का नाम है ये टास्क, जो भी टास्क मिला होगा आपको उस टास्क का नंबर अंडरस्कोर मास्टर, तो पता चल जाएगा ये नई ब्रांच है। और किसके ऊपर बेस्ड है? मास्टर के ऊपर, कि मास्टर में जो कोड है वो सारा कोड अब नई ब्रांच में आ जाएगा।
और उसके साथ साथ चेकआउट भी करना है। चेकआउट का मतलब कि अभी मतलब 5 ब्रांच हो जाएगी तो कौन सी ब्रांच पे काम कर रहे हो, तो जोन सी ब्रांच पे कर रहे होगे काम उसको चेकआउट करना पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूँ हाँ चेकआउट भी कर दे। देख नहीं, चलो पहले चेकआउट नहीं करवाता, बाद में चेकआउट कराऊंगा। अभी चेकआउट नहीं करा रहा, खाली नई ब्रांच बना रहा हूँ, तो क्रिएट कर दी मैंने ब्रांच। तो अब एक और नई ब्रांच बन गई जिसका नाम क्या है, टास्क 123। बट ये जो ब्रांच है ना, अभी अभी ये ब्रांच सिर्फ लोकल पे है, यहाँ पे कोई ब्रांच नहीं दिखेगी सर्वर पे, क्योंकि उसने क्या यही ऑप्शन था ना कि क्रिएट न्यू ब्रांच। ये देखो न्यू लोकल ब्रांच, लोकल मतलब अभी आपके कोड में है, यहाँ पे नहीं है। चेक कर लो चाहे, जहां पे समझ में ना आए रोक देना मुझे। ये देखो खुल जा, ये देखो मास्टर और मेन 2 ही ब्रांच है खाली, अभी आपकी वाली ब्रांच नहीं आई, चाहे व्यू और ब्रांच पे क्लिक करोगे तो भी नहीं आएगी, 2 ही आ रही है, मास्टर और मेन। ठीक है, अब हमने लोकल एक नई ब्रांच बनाई है, मेन नहीं मास्टर पे काम करना है ना, मास्टर पे वापस आते हैं। यहाँ पे हमें यहाँ से मतलब नहीं है, हमने ये बनाई। अब मुझे चेंज, मैं चाहता हूँ नई क्लास जो ऐड हो मेरी नई ब्रांच में हो, पुरानी ब्रांच में ना हो, इस वाली ब्रांच में हो। तो कैसे करना पड़ेगा, राइट क्लिक करो चेकआउट, कि मेरी इस ब्रांच को चेकआउट कर मेरे भाई, तो चेकआउट हो गया। ये सारी कमांड दोबारा से चला चला के अच्छे से प्रैक्टिस करना। कैसे पता चलेगा चेकआउट हो गई, उसका कलर डार्क हो जाएगा। तो आप जो भी चेंज करोगे अपनी सॉरी ब्रांच पे चेंज हो रहा होगा वो, चाहे देख लो। एक और क्लास करूंगा टेलीविजन नाम की। आपका टास्क क्या था कि आपको टेलीविजन नाम की क्लास ऐड करनी थी। चेकआउट के बाद सर ये वहाँ पे शो होने लगेगी क्या गिट पे? अभी नहीं ना? ना चेकआउट नहीं, शो तभी होगी जब आप पुश करोगे। अभी तो ये ब्रांच ही नहीं दिखेगी वहां पे, अभी तो आपने ब्रांच को पुश ही नहीं किया एक बार भी। बिल्कुल। टेलीविजन टेलीविजन में मान लो एक मैंने प्रॉपर्टी बना दी, गेट सेट। ठीक है भाई, अब वही खेल, चेंजेस पे आए, एक ही काम किया है, चेक किया। मैं बाबा ये शुरू से अब ये करूंगा हर बार कंपेयर करके। अच्छा, पहली बार कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि अभी तो ये नई फाइल आपने ऐड की है ना, कंपेयर करने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए, समझ रहे हो? पहली बार कंपेयर क्यों नहीं कर सकते? कंपेयर किससे करोगे, आपने तो नई फाइल ऐड की है, कंपेयर तो उससे करते हैं कि एक बार कुछ चेक इन हो गया उससे कंपेयर करना हो, राइट? यस, एक ही बार। तो इसलिए पहली बार नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, इनिशियल चेक इन फॉर टेलीविजन .cs सबमिट कर दिया, आउटगोइंग पे आए। अब इसे अब पहली बार पुश करने जा रहा हूं, पुश किया तो क्या करेगा, अब पूरी ब्रांच को पुश कर देगा ये। अब आ गई होगी वहां पे ये ब्रांच, दिखाता हूं। अब आ गई होगी ब्रांच, अभी तक दिखाया था नहीं थी ब्रांच, आ गई या नहीं आई? आगे सर आगे। इस पे डबल क्लिक करते हैं भाई, टेलीविजन .cs है या नहीं है? है। अवेलेबल। और मास्टर में होगी या नहीं होगी? मास्टर में है या नहीं है? नहीं। नहीं होगी क्योंकि मैंने मास्टर में चेक इन ही नहीं किया, मैंने तो अपनी ब्रांच में चेक इन किया है ना, बिल्कुल। राइट? अब क्या करते हैं, क्या काम खत्म, क्योंकि एट द एंड सारा कोड तो मास्टर वाला ही होगा, मास्टर वाला ही प्रोडक्शन पे जाएगा। तो जब आपका काम, आपने चेंजेस चेक इन वेक इन कर लिया, क्योंकि चेक इन होने से पहले रिव्यू होगा आपका कोड, किसी ने आपका कोड और रिव्यू कर लिया, चेक इन हो गया, बढ़िया मस्त हो गया सारा काम, तो आपको मर्ज करनी है अपनी ब्रांच का कोड मास्टर ब्रांच में। मर्ज करने का मतलब जो भी एडिशनल चेंज है आपके ब्रांच में वो मास्टर ब्रांच में पहुंच जाए। तो आपको करना है राइट क्लिक, मर्ज का ऑप्शन आना चाहिए यहाँ पे कहीं, मास्टर में आएगा, ठीक है। इसमें आना चाहिए मास्टर ब्रांच में ऑप्शन, आ रहा है लेकिन चेंजेस नहीं आ रहे इसमें। वो आ रहा है कि
ऑलराइट, मास्टर ब्रांच पे जाके देखते हैं पहले। अब क्या करना है मेनली काम कि यू कैन चूज द चेकआउट ब्रांचेस फ्रॉम द ब्रांच। ओके, हमें मेनली क्या करना है कि मैंने चेंज कर दिया, अब इस चेंज को पहुंचाओ मास्टर के अंदर अंदर। तो क्या आ रहा है, हाँ यहां से अब आएगा कि अब पहले मास्टर को चेकआउट करो, पहले चेकआउट नहीं थी इसलिए नहीं आ रहा था, अब मैंने चेकआउट कर दिया तो अब आएगा। देखो अब आ रहा है कि मर्ज, ठीक है। पहले क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि पहले वो चेकआउट ही नहीं थी मास्टर ब्रांच, अब मेरी मास्टर ब्रांच चेकआउट है। अब ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे कौन सी, जिस ब्रांच को मर्ज करना है उस ब्रांच पे राइट क्लिक करो। दोबारा बता रहा हूं, अब आपको ने चेंज कर दिया, चेक इन कर दिया, पुश कर दिया, इतना आप लोग समझ गए। अब मैंने कर दिया, लेकिन फाइनल कोड तो जो प्रोडक्शन पे जाता है वो मास्टर वाला जाएगा। तो जो भी मैंने चेंजेस किया है, क्योंकि अब मुझे पता है कोड रिव्यू हो गया मेरा, सब कुछ सही है, तो मुझे ये चेंजेस पहुंचाने हैं मास्टर पे। क्यों पहुंचाने हैं मास्टर पे, बताओ दीपक। मास्टर ही सर्वर है ना, मेन सर्वर मास्टर ही, उस पर हम चेंज कर सकते हैं, दूसरा उस पर देख सकता है मास्टर पे। करेक्ट करेक्ट, ये ब्रांच लोकल ब्रांच तो आपकी है भाई, आप कुछ भी करो उसमें, लेकिन एट द एंड तो प्रोडक्शन पे मास्टर जाएगी ना, तो आपको अपने चेंज यहाँ पे पहुंचाने हैं, तो कैसे पहुंचाओगे, क्या दोबारा कोड लिखोगे? नहीं, दोबारा नहीं लिखोगे, मास्टर को चेकआउट करोगे, अपनी वाली ब्रांच पे राइट क्लिक करोगे, कहोगे मर्ज कर दे कोड को मास्टर के अंदर। आर यू श्योर पूछेगा, क्योंकि भाई मर्ज करने का मतलब पता नहीं आपने 50-60 चेंज कर रखे होंगे, तो पूछता है भैया श्योर हो कर दूं, कहीं बाद में मत बोलना कि कर दिया, तो आप कहोगे हाँ कर दो। तो इसने कर दिया मर्ज। चेक करते हैं कर दिया नहीं कर दिया। चेक कैसे करेंगे, ये देखो गिट में आउटगोइंग पे आ रहा है एक, ये देखो पुश के लिए आ रहा है, देखो लिखा आ रहा है ना, आउटगोइंग पे क्लिक किया तो आया। अब क्या कह रहा है, इनिशियल चेक इन टू टेलीविजन, यही मैंने किया था अपने में, और देखो क्या ब्रांच आ रही है कि इसकी ब्रांच को इसके अंदर चेक इन कर रहा हूं। अब मैं पता कैसे चलेगा कि किस में पुश कर रहा हूं, भाई जोन सी आपने चेकआउट कर रखी है, जोन सी कलर का डार्क कलर जो भी पुश कर रहे हो उसी पे ऑपरेशन हो रहा है। आप देखो जैसे ही आपने आउटगोइंग पे क्लिक किया आ गया, एक आया या नहीं आया, यस, आ गया। तो ये क्या आ ये गया। बता भी रहा है आपको कि भाई ये इसका कोड इसमें जा रहा है मास्टर में। मैं कह रहा हूँ हाँ सही तो है, पुश कर दूंगा, चला गया, चला गया। तो अब चेक करते हैं कि भाई सही में गया या नहीं गया। आ गई टेलीविजन, आ गई या नहीं आई। यस, तो इस तरह से मर्ज करते हैं। बस इतनी मेन कमांड है, इतना आ गया तो मैं तो समझ लो कर लोगे, बाकी चीजें तो जैसे जैसे आगे रहेंगी लाइफ में वो करते रहोगे, बस इतनी कमांड है। ठीक है, तो 18 में 18 पॉइंट लिख दूंगा, ये पूरे स्क्रीनशॉट दूंगा, एक एक पॉइंट को समझ समझ के करना। 18 पॉइंट क्या होगा हमारा, ऑलवेज वर्क ऑन योर लोकल ब्रांच। तो सर जितने टीम में मेंबर्स होंगे वो सब अपनी अपनी एक लोकल ब्रांच क्रिएट करेंगे, फिर उसके बाद उसी पे काम करेंगे मोस्टली। हाँ हाँ, सब अपने अपनी लोकल ब्रांच लेंगे, उसी पे करेंगे। लेकिन जब आपका मर्ज वर्ज हो गया सारा कोड, तो ये थोड़ी ना कि सारा कोड आप सर्वर पे पड़े रहने दो, सारी ब्रांच को सर्वर पे नहीं रहना, वरना तो इतना हजारों कोड सर्वर पे चला जाएगा। जैसे ही आपका काम खत्म हुआ, राइट क्लिक करके क्या करना है, क्या करना है बताओ, डिलीट। डिलीट कर देना है भाई, आपका काम खत्म। तो ब्रांच गई, बट क्या ये सर्वर से भी डिलीट हो गई होगी? नहीं, अभी नहीं हुई होगी। हाँ अभी नहीं हुई होगी, तो सर्वर पे भी डिलीट कर देनी है। कैसे करोगे सर्वर पे डिलीट, व्यू और ब्रांचेस, आ रहा है डिलीट का ऑप्शन या नहीं आ रहा? बिल्कुल बिल्कुल आ रहा है। डिलीट अभी मैं इतना छोड़ रहा हूँ रिस्टोर के लिए क्योंकि तुम लोगों को प्रैक्टिस भी तो करनी है इसे, तो तुम देख लेना कि भाई रिस्टोर करना तो रिस्टोर करके कोड वोड ले लेना। हालांकि इतना सिंपल तरीके से बताया है कि मुझे लगता है आप लोग कर लोगे प्रैक्टिस। बिल्कुल। चेंजेस,
लास्ट में क्या? डिलीट योर लोकल ब्रांच from local and server as well, right? यस। एक लास्ट चीज है, वो आप लोगों को अपने आप देखना है, मैं बता दे रहा हूँ क्या देखना है, उसके बारे में पढ़ना क्या होता है। उसे बोलते हैं पुल रिक्वेस्ट। पुल रिक्वेस्ट ये भी करना होता है कंपनीज में। ये चीज आपको अपने आप देखना है, वरना मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। किस चीज के लिए तो बता देता हूं। फिनिश पुल करने से पहले पुल रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ती है। डायरेक्टली पुल कर दो ये सही नहीं होता। अब ज्यादातर कंपनी क्या करती है, मास्टर ब्रांच वगैरह में ना, जो मेन ब्रांच होती है, पुल क्या आपको ऑप्शन ही इनेबल नहीं करती। कोई डेवलपर पुल कर ही नहीं सकता। पहले पुल रिक्वेस्ट सेंड करो। पुल रिक्वेस्ट जब सेंड करोगे तो किसी दूसरे डेवलपर को जाएगा, वो डेवलपर कोड को रिव्यू करेगा। चाहे मोस्टली सीनियर डेवलपर होते हैं, लीड या ये सब, तो वो लोग कोड को रिव्यू करेंगे। जब वो कह देंगे रिव्यू डन, सब कुछ सही है, अगर कुछ कहेंगे नहीं कुछ गड़बड़ है, तो वो अपने कमेंट लिखेंगे वहां पे। फिर वो कमेंट आप पढ़ोगे, चेंजेस करोगे, दोबारा से रिव्यू के लिए भेजोगे, दोबारा से पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करोगे। फिर जब सारे कमेंट वमेंट सब फिनिश हो जाएंगे तो वो पुल रिक्वेस्ट को करेगा, पुल रिक्वेस्ट डन हो गई। फिर जाके जैसे ही पुल रिक्वेस्ट डन होगी वो ऑटोमेटिकली कोड पुल हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब सीनियर फॉर कोड रिव्यू। पुल रिक्वेस्ट किसके लिए होती है? कोड रिव्यू के लिए होती है, कि आप अपना कोड किसी को रिव्यू कराने के लिए दे रहे हो। क्लियर सर। पर इसके बारे में पढ़ना और कैसे करना है ये करके देखना। अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा मैं। ठीक है, थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। चलो कहीं पे गए मान लो, एक और चेंज करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखो टीम एक्सप्लोर पे जाओगे, ग्रिड चेंजेस पे जाओगे, प्रोग्राम डॉट जीएस आ रहा है, यहीं पे कहीं ऑप्शन आता है, कमेंट कर देते हैं, कमेंट हो जा, क्रिएटेड लोकली, यही कहीं ऑप्शन आता है, देख लेना कैसे कहाँ पे आता है। पुश टू पुल गेट वाली वेबसाइट पे आता है शायद सर। ना, जो भी काम वेबसाइट पे होता है वो यहाँ पे भी ऑप्शन आएगा। चलो मैं बता दूं, नेक्स्ट टाइम बता दूंगा अगर नहीं तुम लोग कर पाए तो। लेकिन कहीं पे भी ऑप्शन आता है, उसे पुल रिक्वेस्ट देखना कि पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है, फिर चेक इन करना है। चलो देखते हैं, यहाँ पे तो नहीं आ रहा। गिट पर तो था। हाँ ये आ रहा है ना, देखो आ रहा है, नहीं आ रहा? आ रहा है सर, आ रहा है। तो यहाँ पे चेंज कमिट करने के बाद लोग पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करोगे तो ऐसे रिक्वेस्ट क्रिएट हो जाएगी। तब ये कोड जाएगा किसी तुम्हारे सीनियर डेवलपर के पास, वो चेक करेगा भैया ने क्या क्या चेंजेस किए हैं। लिखा है 1 चेंज फाइल में 1 चेंज किया हुआ है, तो यहाँ से वो देखेगा इस तरह से कि क्या चेंज किया हुआ है। देखा ये कोड ये है, तो कहेगा अच्छा ये किया हुआ है। इस तरह से देख के वो अपना करेगा, उसकी टेंशन मत लेना। बट ये पुल रिक्वेस्ट आपको अपने आप से समझना है। अगर नहीं समझ पाएंगे तो कल नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही है। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, और चलो मैं ये स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। प्रैक्टिस करना है इसकी, आज ही बैठ के कर लेना, क्योंकि वरना नेक्स्ट डे भूल जाते हो। जी और गर्वित बताना आपकी रिकॉर्ड हुई सही से क्लास या नहीं हुई? ठीक है सर। ठीक है, ऑलराइट यार, चलो मिलते सर हैं वो next मेरा class में। विजुअल स्टूडियो वाला इशू रिजॉल्व नहीं हुआ सर। अच्छा, चलो मैं भी तो मुझे कहीं जाना है, फिर मैं आऊँगा शाम को, देखूंगा और कोई नहीं, देखते हैं। हाँ कोई वो नहीं, देखते हैं। मतलब वही स्टेप है एक्चुअली में। क्या है कि जो सॉफ्टवेयर है ना बहुत खतरनाक सॉफ्टवेयर होते हैं।